नमस्कार दोस्तों। आज एशियन पेंट्स के नंबर आए और नंबर के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। निवेशकों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिली, जबकि नंबर्स बहुत अच्छे आए। और आपकी स्क्रीन में एक वर्ड दिख रहा होगा, बीट एस्टिमेट। और क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी या इस गिरावट के बाद कल के बाद से एक बड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल के जवाब हम इस एक वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाली दोस्तों। और एक और चीज़, ये जो स्टॉक है जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, ये मैं या मेरी फैमिली मेम्बर होल्डिंग रखते हैं दोस्तों, ठीक है? तो मुझे ये लगता है पहले चर्चा करेंगे किस तरह के नंबर्स आए और क्या चीज़ है कि इतने अच्छे नंबर के बावजूद गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेट में जो पैट आया है दोस्तों, इस पे 53% का जंप है ईयर ऑन ईयर टू 1550 करोड़। और ये एस्टिमेट तक को बीट कर रहा है। जब इतने अच्छे वर्ड्स आते हैं तो मन ये करता है कि यार स्टॉक शायद भाग गया होगा, लेकिन स्टॉक में गिरावट हुई। ठीक है, आप देखें 52.25% का ईयर ऑन ईयर जंप है दोस्तों कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, जो क्वार्टर एंड हुआ है 1550 करोड़। और ये 80 नाउ के पुल के एस्टिमेट को तोड़ता है, क्योंकि इनके हिसाब से जो पुल था 1407 करोड़ आएगा, उससे काफ़ी बड़ा जंप 1551 करोड़ में स्टॉक आपको लाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप देखिए जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आया है, उस पर 7% का जंप है ईयर ऑन ईयर टू ₹9,182 करोड़, जो कि बट लोअर था दोस्तों एस्टिमेटेड 9,358 करोड़ में। यानी आपके मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई है। और देखिए, जो ये गिरावट हुई कि ऐसी नहीं हुई कि एकदम पैनिक मोड हो जाए, फ्लैट टू पॉजिटिव रही है। अच्छी चीज़ ये है कि मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आगे है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो जंप देखने को मिला है 36.3% का ईयर ऑन ईयर टू ₹2,121 करोड़, जिसमें ग्रॉस मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है वूपिंग 530 बेसिस पॉइंट का दोस्तों। इस क्वार्टर में लिटरली 530 बेसिस पॉइंट की आपको जंप दिखा रही है स्टॉक। आगे चलते हैं, अब देखिए एज अ रिजल्ट जो ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेंडेड है वो 23.2% में आया है, जो एक साल पहले 18.1% में था। अब आप समझिए 18.1% से सीधा 23.2% आना, यानी आप कह सकते हैं 20% के ऊपर मार्जिन चला जाना। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक क्वार्टर पहले भी अगर आप देखेंगे ना तो 21.3% था। तो ईयर ऑन ईयर तो जंप है ही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको जंप देखने को मिलेगा। और ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत बहुत अच्छी लगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई है? प्रॉब्लम आई है इंटरनेशनल बिजनेस में। क्यों? इसमें 1.4% गिरावट देखने को मिली है टू ₹695 करोड़। क्यों भाई साहब? इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, आपको पता है इंटरनेशनल लेवल में कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है। फॉरेक्स क्राइसिस, माफ़ कीजिएगा, लिक्विडिटी इश्यूज इन की मार्केट्स ऑफ कहाँ, एशिया, अफ्रीका, ये कंपनी का कहना है। यानी एशिया और अफ्रीका जो उनके मेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना, फॉरेक्स क्राइसिस होना, लिक्विडिटी क्राइसिस होना, उस कारण आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन फिर भी ये गिरावट मात्र 1.4% की है। बात करें कांस्टेंट करेंसी के टर्म में, तो सेल्स में आपको अभी भी जंप देखने को मिल रहा है 4% का। कंपनी ने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ विटनेस की है दोस्तों, और एक हेल्दी वैल्यू ग्रोथ देखने को मिली है डेकोरेटिव बिजनेस की इंडिया की। और देखिए, जब जब डेकोरेटिव बिजनेस में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, सबसे पहली चीज़ आप जाके देखिएगा उनके ऑपरेटिंग मार्जिन, आपको वहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि जो डेकोरेटिव बिजनेस है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं हाई मार्जिन बिजनेस है। लेकिन आप देखिए जो होम डेकोर का बिजनेस है, उस पर वो भी बेनिफिट देखने को मिला है, हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इन फैब्रिक, डेकोरेटिव लाइटिंग और यूपीवीसी विंडोज एंड डोर में। आप देखिए जो इंडस्ट्रियल बिजनेस सस्टेन डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इन द क्वार्टर। यानी ओवरऑल बहुत बहुत शानदार नंबर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए बोथ दी ऑटो ई एंड द जनरल इंडस्ट्रियल कोटिंग बिजनेस अचीव्ड strong double digit revenue growth led by growth in the protective and power coating segment। यानी इतना ही नहीं दोस्तों, जो ये कह सकते हैं इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए या इंडस्ट्रियल चीज़ें हो गई, उस पर जो कंपनी का बिजनेस है प्रोडक्टिव कोटिंग और पाउडर कोटिंग सेगमेंट का, वहाँ पर भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। कितनी शानदार? डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ। यानी आप देखें तो ओवरऑल
सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है मार्जिन में, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो चाहे वो सिक्वेंशियली दोस्तों, और एडेड बाय स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स ऑन ड्राइविंग ऑपरेशनल फॉर्मुलेशन एंड सोर्सिंग इफिशिएंसीज एंड सपोर्टेड बाय ईजिंग इन्फ्लेशन रॉ मटेरियल। देखिए सबसे बड़ा पुश या सबसे बड़ी आप कह सकते हैं पॉजिटिव, रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो कमी आई ना उसने बहुत हेल्प किया दोस्तों कंपनी को, ठीक है। और आप देखें, आप आगे पाएंगे, looking ahead, we remain focused on pursuing growth and are confident about a robust festival season. सबसे बड़ी चीज़, तो फेस्टिवल सीजन आने वाला है और कहा यह जा रहा है कि इस बार बहुत बहुत शानदार नंबर शायद कंपनी और पेश करेगी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए होम डेकोर में, इसमें देखिए जो बाथ फिटिंग बिजनेस दोस्तों उसमें सबसे बड़ी गिरावट आई है, 28% गिरावट आई है इन सेल्स में, और ये मात्र 84.7% रहा है। क्यों? ये पिछले साल दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई बेस था दोस्तों, ठीक है, और प्राइस इंक्रीज कारण। नाउ द सेगमेंट रिपोर्टेड ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 0.8 करोड़, अ प्रॉफिट ऑफ 4.2 करोड़ ईयर अगो। यानी आप समझिए ये सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, बाथ फिटिंग की, इसमें 80 लाख का घाटा हुआ है, जिसे एक साल पहले ही 4.2 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, ठीक है। इतना ही नहीं, जो किचन बिजनेस दोस्तों उसमें भी सेल्स पे डिक्लाइन देखने को मिली है टू 96 करोड़, अगेन बैंक ऑफ अ हाई बेस इन द लास्ट ईयर ड्यू टू प्राइस इंक्रीज। नाउ बट द बिजनेस अचीव अ ब्रेक इवन ऑपरेटिंग लेवल विद अ प्रॉफिट ऑफ 70 लाख करोड़, जो एक साल पहले दोस्तों 4 करोड़ का लॉस बुक कर रहा था। यानी किचन बिजनेस थोड़ा अच्छा करता दिखाई दे रहा है, बट इस बार बाथ फिटिंग ने एक झटका दिया। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ये दोनों ही होम डेकोर का जो सेगमेंट है, चाहे बाथ फिटिंग हो या किचन अप्लाइंसेस हो, दोनों में ही कंपनी फोकस कर रही है। तो जब इतना सब अच्छा है तो भाई साहब प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम ये है, द प्रेशर इन द स्टॉक was largely due to profit booking as a good set of numbers largely factor into the prices। अब आप समझिए ये सब गिरावट इसलिए नहीं हुई कि नंबर्स बाजारों खराब रह गए या तो कुछ हुआ, नहीं। अच्छी चीज़ ये है कि जो ये पॉजिटिविटी है, ये जो आप कह सकते हैं जो इतने अच्छे नंबर्स आए, ये ऑलरेडी शेयर प्राइस में प्राइस हो चले हैं। क्योंकि देखिए मंडे को ही ना 10 मंथ हाई टच किया है एशियन पेंट्स एट ₹3,568, और जिसमें जबकि आप सकते हैं द स्पेशल केमिकल मेकर हैज़ गिवन अबाउट 10%, और ईयर टू डेट देखेंगे तो उस पर 10% का जंप देखने को मिल रहा है। बाकी हमने जब चर्चा करी ली है, आपके ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़े रखे हैं। तो एक चीज़ समझिए, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये प्रॉफिट बुकिंग इसलिए नहीं कि नंबर्स खराब हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एशियन पेंट्स कोई भी गिरावट होगी बाय ऑन डिप्स के लिए ये वन ऑफ द ग्रेट स्टॉक है दोस्तों। ये जैसे एचयूएल हो गया, मुझे लगता है आपको कभी भी एशियन पेंट्स को सेल नहीं करना है, नहीं करना है और नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम थी वो इसलिए नहीं थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई साहब नंबर ख़राब आए हैं। प्रॉब्लम है कि तमाम चीज़ें फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं। मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक बाउंस बैक ज़रूर करेगा, और अगर नहीं भी करते दोस्तों तो SIP बाय ऑन डिप्स के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एशियन पेंट्स मुझे एक परफेक्ट स्टॉक लगता है दोस्तों, ठीक है। बट अगर कुछ और चीज़ें होती है तो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। अभी एक छोटी सी आंसर आपके साथ लानी थी दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।